नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दो कि कोरोना वायरस के अब देश के अंदर 82 लाख पार केस सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट की बात करें तो 45,000 लगभग केस नए सामने आए हैं। साथ ही साथ 492 मौतें भी देखने को मिली हैं। आपको बता दूं कि अब देश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 5,61,908 रह गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि कहां पर कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में मिले कोरोना के 45,231 नए मरीज, साथ ही 496 मरीजों की मौत भी हुई है। रविवार को 53,285 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए। अब तक कोरोना से 82,29,313 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75,44,798 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। फिलहाल 5,61,908 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। आइए एक नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग फिर दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर जोरों शोरों पर है। गुर्जर समाज ने एक गुट ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ ऐसे में ट्रेन मार्ग, जो ट्रेन चलती हैं उनमें 60 ट्रेनों के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। साथ ही साथ उन 60 ट्रेनों के मार्गों को डाइवर्ट करके दूसरी जगह से निकाला जाएगा, जिससे राजस्थान में किसी भी तरह की परेशानी जनता को ना करनी पड़े। साथियों, हमने इसी के बाद में अगले समय के अभाव को देखते हुए भाई गोपाल बच्ची को अमृत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात यह है कि ये पूरे एमबीसी समाज का मुद्दा है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग केवल यहाँ पर जो लोग पटरी पे बैठे हैं ये निर्णय लें। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ये बात सबको पहुँचा दें कि हर एक तहसील से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम 1 या 2 व्यक्ति एमबीसी समाज के पीलूपुरा पहुँचें शाम तक, जिससे कि हम लोग जब कोई बैठ करके सरकार से कोई डिसीजन लें, कार्यान्वयन की बात करें, तो वो सबके सब इसमें सम्मिलित हों, कोई छूट न जाए। ऐसा ना हो कि ये 4 लोगों ने बैठ करके निर्णय ले लिया, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि आप ये मैसेज सबको पहुंचाएं, सबसे बात ये कर लें। कल रात से हम लोग पटरी पे बैठे हैं। कल बहुत ठंड रही, पाला पड़ा और हमने कूड़ा लगा करके सोए, अलाप लगाए, सब करा और सोए यहाँ पे रात को पटरियों पे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन अपना असर दिखाने लगा है। आंदोलन को लेकर के 2 गुटों में बटे गुर्जर समाज के एक गुट ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी बयाना के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इस रूट से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित होना शुरू हो गया। प्रदर्शन के पहले दिन रविवार को ही आंदोलनकारियों ने कुछ पटरियों की फिश प्लेट उखाड़ कर रख दी। उसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस मार्ग की 60 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया। यह बदलाव आंदोलनकारियों से यहां से हटने तक जारी रहेगा। ट्रेनों में बदलाव रविवार से ही लागू कर दिया गया। इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार गुर्जर आंदोलन के कारण हिंडौन सिटी बयाना रेलखंड पर रेल यातायात अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाली 60 ट्रेनों का परिवर्तन मार्ग कर दिया गया। आंदोलन की समाप्ति तक ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। साथ ही साथ आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक के साथ ही इंदौर बयाना मेगा हाईवे को भी जाम कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं डीग कस्बे की ओर। आपको बता दूं कि त्योहारों का समय नजदीक है और हर बार त्योहारों के समय पर ही मिठाइयों के अंदर मिलावटी सामान देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला डीग कस्बे में भी देखने को मिला है। आपको बता दूं कि डीग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर में नकली मिठाइयां बनाने वाली दुकानों पर छापेमारी मारी गई, जिसके चलते हुए दुकानों के अंदर हड़कंप भी देखने को मिला। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। डीग कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की टीम के संयुक्त तत्वाधान में त्योहारी सीजन के मौके पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापेमारी की गई, जिसे देख दुकानदारों में हड़कंप भी मच गया।
वहीं दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से रफू चक्कर हो गई। शुद्ध के लिए युद्ध कार्रवाई के दौरान विभिन्न दुकानों से मावा, बेसन के लिए लड्डू, घी व मैदा आदि से निर्मित मिठाइयों के नमूने लिए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल ने बताया कि त्यौहार सीजन के मद्देनजर मिलावटी व नकली मिठाइयाँ बनाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध की कार्यवाही डीग में की गई। इस दौरान कस्बे में अनामिका मिष्ठान, सोनी मिष्ठान, खंडेलवाल पेड़े वाले सहित विभिन्न दुकानों पर मावा और बेसन से निर्मित मिठाइयों व लड्डुओं के नमूने लिए गए। फुलेरा के अंदर छोटी देवी प्रजापति की लूट एवं हत्या के मामले में नागौर पुलिस के 129 दिन बाद भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में 82 लाख पार कर गए हैं। अब तक 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की जान इस वायरस के संक्रमण से जा चुकी है। देश की 3 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने में जुटी हुई नजर आ रही हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपना असर दिखाने लगा है। आंदोलन को लेकर के 2 गुटों में बटे गुर्जर समाज के एक गुट ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया, तो प्रदर्शनकारी बयाना के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी वजह दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की घटनाओं को बताया जा रहा है। डी कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की टीम के संयुक्त तत्वाधान में त्योहारी सीजन के मौके पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापेमारी की गई, जिसे देख दुकानदारों में हड़कंप भी देखने को मिला। राजधानी जयपुर के अंदर कल ग्रेटर के अंदर नगर निगम चुनाव संपन्न हुए हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ चाय पे चर्चा के लिए मदन सिंह माकड़ी, जो कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो माकड़ी साहब, कल चुनाव संपन्न हुए हैं नगर निगम जयपुर के अंदर, नगर निगम ग्रेटर के, तो उसको लेकर के क्या वहाँ के माहौल रहे और क्या वहाँ पे क्या लगता है कि किस प्रत्याशी को ज्यादा लोगों में रुझान रहा था, तो आप हमें थोड़ा बताइए इस बारे में। कल नगर निगम ग्रेटर के चुनाव संपन्न हुए। मैं वार्ड नंबर 74 का मतदाता हूं और वार्ड नंबर 74 के तहत ही कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी है, कृष्णा सरोवर कॉलोनी है, उसका मैं अध्यक्ष होने के नाते इस चुनाव में पूरी तरह सहभागिता निभाई है। कल के चुनाव में लोगों में, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह था, जबरदस्त माहौल था। तो अभी वार्ड नंबर जो आपका 74 रह रहा है, उस वार्ड नंबर 74 से कौन कौन प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए, कौन कौन प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए, इस बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 74 के कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती हेमा सिंघानिया पार्षद प्रत्याशी थी और भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुधा गुप्ता पार्षद प्रत्याशी थी। दोनों उम्मीदवारों में कहीं नहीं लगा कोई मुकाबला है। जनता कांग्रेस के साथ रही है। मतदाताओं का रुझान श्रीमती हेमा सिंघानिया की तरफ था और जहां तक माहौल को देखते हुए, उस लोगों के उत्साह को देखते हुए हेमा सिंघानिया की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। लेकिन अध्यक्ष साहब, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि लोगों ने वहां पर उनका प्रचार प्रसार किया, लेकिन दूसरी ओर अंदर जाकर के लोगों ने वोट किसको दिया, किसको अपना मत दिया, वह अपना मत किसी को बताएंगे थोड़ी कि उन्होंने अपना मत किसको दिया है। तो ऐसा भी तो सकता है कि बिल्कुल पासा पलट जाए। आप सही कह रहे हैं। अंदर जाकर मतदाता किसे मतदान कर रहा, ये लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत गुप्त मतदान होता है। लेकिन जो हमारा अनुमान है, जो लोगों की बातचीत हुई है, जो मतदाताओं का रुझान था, वो हेमा सिंघानिया के प्रति था। उस रुझान को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कल जो रिजल्ट आएगा उसमें हेमा सिंघानिया 4 फिगर में लीड लेकर ये चुनाव विजय करेंगी। तो अध्यक्ष साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हेमा सिंघानिया की लगभग जीत पक्की है, लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो
भाजपा की तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और भाजपा के साथ साथ और भी कई पार्टियां हैं जिनकी तरफ से मैदान में प्रत्याशी उतरे थे, तो उन लोगों के बीच में भी वोट एक तरह से आपस में बढ़ गए होंगे। तो ये कहना भी बिल्कुल भी सही नहीं है कि हेमा सिंघानिया की जीत बिल्कुल पक्की है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ केवल 2 ही प्रत्याशी थे। सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेज भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ से जो विधायक चुने गए श्री अशोक जी लावटी साहब, उन्होंने पिछले करीब 2 साल होने आए कोई विकास का कार्य नहीं किया, जनता की कोई खैर खबर नहीं ली। इस कारण से जनता में उनके प्रति आक्रोश था, नाराजगी थी और इसका खामियाजा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती सुधा गुप्ता को उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी और जो विधायक का चुनाव हार चुके श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, श्रीमान पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, हारने के बावजूद वो जनता के बीच में रहे। सांगानेर के जन सेवक के रूप में उन्होंने जनता के बीच लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम की बात हो, चाहे अन्य विकास के काम हो। उनकी वजह से श्रीमती हेमा सिंघानिया जी का पलड़ा भारी रहेगा। देखिए अध्यक्ष साहब, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के अंदर लोगों को सरकार ने अपील करी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क यूज में लेते रहें। तो लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार के टाइम पे एक बार में लगभग 100 गाड़ियां एक साथ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। तो ये तो एक तरह से बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है चुनाव प्रचार के दौरान। जैसा अभी मैंने मास्क लगाया ऐसे ही हम मास्क भी यूज कर रहे थे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना की जा रही थी। कोविड-19 के निर्देशों का काफी ध्यान रखा गया है, पालना की गई है और पूरे जयपुर हेरिटेज में अब की बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के अन्य मंत्रीगण कल्याणकारी कार्य जनता के लिए किए हैं। इस कारण से ये जनता है, जो मतदाता है, वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा आकर्षित हुए हैं और इसी कारण से मैं ये कहूंगा साथ साथ वार्ड 74 में तो श्रीमती हेमा सिंघानिया भारी मतों से जीतेंगे। इसके अलावा पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड न बनकर कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं अध्यक्ष साहब की कांग्रेस का बोर्ड बनते हुए जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हेमा सिंघानिया वहां से जीतती भी हैं तो आगे क्या क्या विकास कार्य वहां पे करवा सकती हैं जो वार्ड नंबर 74 के अंदर अभी तक नहीं हुए? हमारे वार्ड नंबर 74 के तहत ही कृष्णा सरोवर कॉलोनी आती है और उस कॉलोनी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने राजनीति से ऊपर उठकर हमारी कॉलोनी विकास को देखते हुए हेमा सिंघानिया जी का पूरा समर्थन किया। कॉलोनी वासियों ने पूरा तन मन से उनके साथ लगे, कारण उनके जो पति हैं श्री सुनील सिंघानिया जी, वो युवा शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने कोरोना काल में और उससे पहले भी और अभी भी समाज सेवा के काम किए हैं। और हमारे पूर्व पार्षद श्रीमान धर्म सिंह जी सिंघानिया साहब ने जो काम हमारे एमएलए या एमपी नहीं करवा सके, उससे भी बढ़कर हमारे पार्षद साहब ने हमारी कॉलोनी में, हमारे पुराना वार्ड 34 में, यानी 74 भी उसमें आता है, शानदार काम किए हैं। चाहे रोड बनवाने का हो, चाहे लाइट लगवाने का हो, चाहे पार्क डेवलपमेंट कराने का हो, चाहे पार्क में झूले और लेडर और ओपन जिम लगवाने का काम हो। तो हमें विश्वास है उनको समय मिला 1.5 साल कांग्रेस सत्ता में आई और उन्होंने विकास के कार्य कराए। अभी तो करीब 3-3.5 साल कांग्रेस सत्ता में रहेगी और हमारी कांग्रेस की पार्षद, भावी पार्षद कांग्रेस की पार्टी होने से कड़ी मिलेगी। और हमें विश्वास है हमारा सीवरेज का कार्य, हमारा बिसलपुर पानी का कार्य, हमारे कम्युनिटी सेंटर का कार्य, हमारे सभी
पार्क डेवलपमेंट का कार्य और भी कॉलोनी के अन्य कार्य पूरी तरह से वो करवाएंगी। साथ ही साथ वार्ड 74 को पूर्ण विकसित कराने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। चलिए अध्यक्ष साहब, ये सब तो आपने बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि कल इसके चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो कल सबके सामने एक तरह से साफ साफ रिजल्ट सामने होगा कि कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ था और कौन प्रत्याशी जीत गया है। तो ये पूरे नतीजे आपके सामने कल हम आपको बताएंगे। तो कल हमसे फिर मिलिएगा चाय पे चर्चा पे, हमारे साथ माकड़ी साहब या अन्य कोई व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ा हुआ जरूर होगा। नमस्कार।